हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? ठीक है, यानी प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये कहा था दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुल्ले या एम.एन. रॉय। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे पहले जो है विचार दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? ठीक है, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो राज्य के गठन के लिए दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कौन सी अनुसूची जिम्मेदार है, तो प्रथम अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, संसद से या राष्ट्रपति चुनाव से। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा रिलेटेड है महत्वपूर्ण पद के अधिकारियों के वेतन भत्ते से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, पहली, छठी, सातवीं या आठवीं। तो 22 भाषाओं को जो है वो 8वीं अनुसूची में जो है वो मान्यता दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? जर्मनी का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, रूस का संविधान या ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। तो प्रस्तावना के विचारों का जो है वो ये लिया है दोस्तों इंडिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब आप जो है अपनाया गया था? 25 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949, 28 अक्टूबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 22 भाषाएं शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? दूसरी, और ऑप्शन नीचे है तीसरी, 9वीं या 10वीं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो हमारा दूसरी अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के क्या थे दोस्तों? राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, राजनैतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत का संविधान, रूस का संविधान, जर्मनी का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारतीय राज्यों को का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? 1947, 1950, 1956 या 1956 या 1965। ठीक है, तो भाषाई आधार पर भारत के राज्यों को 1956 में जो है वो किया गया था, पुनर्गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 28 दिसंबर 1944, 8 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946 या 19 दिसंबर 1946। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है क्या है? सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया, 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा को जोड़ा गया।
ठीक है। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, सदस्यों में राज्य के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया, ठीक है। तो 36वें जो संशोधन हुआ है ना, उससे कौन सा जो है वो सिक्किम जो है ना उनका पूर्ण राज्य बन गया था, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी तीनों जोड़ा गया था, ठीक है। सामाजिकवादी भी जोड़ा गया था, समाजवादी, ठीक है, और अखंडता भी जोड़ा गया था, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 2 साल 11 महीना 17 दिन, 3 साल 7 महीना 14 दिन, 3 साल 10 महीना 28 दिन, या 3 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। तो ये लगा था दोस्तों यहाँ पे 2 साल 11 महीना 17 दिन लगा था। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं 17 की जगह दोस्तों 18 दिन भी देता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। मणिपुर, नागालैंड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो राज्य हैं ना, मणिपुर और नागालैंड, इनमें से क्या होता है, जो है 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है। उपाधियों का अनुमूलन, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, अपरिष्यता का उन्मूलन, ठीक है। तो जो 17वां जो है ना अनुच्छेद जो है वो अपरिष्यता का उन्मूलन का क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकालीन घोषित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 378, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित कर सकता है 356 अनुच्छेद जो होता है ना उसी में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी। जर्मनी, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संविधान की जो अवधारणा है ना सबसे पहले जर्मनी में उत्पन्न हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो भारत की जो है संसद है ना, यानी पार्लियामेंट, वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समय निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी की क्रांति, रूसी क्रांति, में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये लिया है दोस्तों फ्रांसीसी के क्रांति में से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किससे द्वारा कानून बनाया जा सकता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र, राज्य एवं केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है। तो समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर जो है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा क्या किया जा सकता है, जो है वो हमारा कानून बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये किया गया है तमिलनाडु को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 9वीं अनुसूची में जो है वो तमिलनाडु को क्या किया गया है, आरक्षण विधेयक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार या समानता का अधिकार। तो भारत की जो धरती पर है किसी भी विदेशी को जीवन का अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है। जो राज्यसभा होता है और उच्च सदन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, ए एम बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जाना जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना किस अधिकार में जो है वो निहित है। कानूनों का समान संरक्षण, संघ की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेस की स्वतंत्रता वाक स्वतंत्र में अधिकार में निहित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो पहली अनुसूची होती है जो क्या करती है, राज्य एवं
क्षेत्रों में क्या करती है, नाम की जो है वो विवरण की सूची देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया है? द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन, चतुर्थ संशोधन और प्रथम संशोधन। जो 9वीं अनुसूची है ना, वो उसको प्रथम संशोधन द्वारा क्या किया गया है, बदला गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? 17वां, 71वां, 73वां या 74वां? ठीक है, तो नगर पालिका विधेयक जो संवैधानिक संशोधन था ना, वो 74वां जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सदस्य द्वारा चुने जाते हैं 230, 233, 225 या 240। तो 245 सदस्यों में से जो है कि 233 सदस्य ना जो होते हैं ना, हमारा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों ये होता है अनुच्छेद 14 जो होता है क्या करता है कि कानून के समक्ष जो है ना समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या तेग बहादुर सप्रू। ठीक है, तो वो थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। क्या क्या? ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 67। तो ये किया गया अनुच्छेद 63 द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द हैं, यानी कौन सा? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, और ऑप्शन नीचे है संप्रभु और लोकतांत्रिक, समाजवादी और लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो वो दो शब्द है दोस्तों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थे पूछ रहा है ना दोस्तों। तो 295, 395, 448 या 470। तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 26 जनवरी 1950 आगरा में, 20 दिसंबर 1947 दिल्ली में, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रगान था ना पहली बार जो है कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था, नहीं वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? 1963, 1970, 1973 या 1942। ठीक है, तो ये बदला गया था 1963 द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? ठीक है, यानी विषय कितने हैं? 49, 77, 97 या 99। ठीक है, तो उसमें कुल विषय हैं 97 यानी 97। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह छोकड़, RK सुनमुखन चेटी या स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो स्वतंत्र जो है भारत के विदेश मंत्री प्रथम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी लोकसभा के चुनाव के लिए आप कब लड़ सकते हो? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 32 वर्ष। तो लोकसभा के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्र होती है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकालीन घोषित किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल किसको लागू करके घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 371। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 द्वारा लागू करके जो है वो आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? अभी ये क्वेश्चन बीता है दोस्तों, ये क्या अनुच्छेद 360 द्वारा वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कल्याण सुंदरम, SP सेन वर्मा, नगेंद्र सिंह, सुकुमार सेन। ठीक है, तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ना वो थे सुकुमार सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 24वें संशोधन, 44वें संशोधन, 48वें संशोधन या 56वां संशोधन? तो ये 24वां संशोधन था ना, इसके द्वारा क्या किया था? हटा गया था। प्रश्न में क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या कोई निर्दिष्ट सूची नहीं। ठीक है, तो आर्थिक योजना जो है ना, हमारे संविधान में समवर्ती सूची द्वारा क्या है? शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 340 को। ठीक है, तो पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 340 द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, किसके द्वारा पेश किया गया था? सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी। ठीक है, तो ये प्रस्तावित किया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वो नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति? तो ये दोस्तों आयुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 4 या भाग 5? ठीक है, तो ये नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं ना, सिद्धांत होते हैं, वो भाग 4 में निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।